हेलो एवरीवन। आज बहुत ख़ास दिन है हम सभी वुमेंस के लिए। आज है 8 मार्च, तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे फॉर ऑल वुमेंस। मैं आज आप लोगों से कुछ लाइन शेयर करना चाहती थी जो कि मैं अभी खुद ही मैं देख रही थी मोबाइल पे ही, तो बहुत अच्छा लगा। किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि नारी एक बेटी है, नारी एक पत्नी है, नारी एक माँ है, नारी एक बहू है, नारी एक भाभी है, नारी एक औरत है, तो उस नारी का आप सभी लोग सम्मान करो। तो ये सभी वुमेंस के लिए मैंने अपनी तरफ से ये नहीं बनाया है, मैं पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से बताना चाहती हूँ एक नारी के ऊपर ही, कि नारी अगर घर में ना रहें, यानी नारी एक बेटी के रूप में, अगर जहाँ बेटियाँ रहती हैं वहाँ घर में कितनी रौनक रहती है, बेटियों से ही घर की शोभा बढ़ी रहती है। बेटियाँ नहीं रहती हैं तो सभी लोग याद करते हैं कि वो थी तो कितना अच्छा लगता था। कि जैसे कि मैं अपने घर में थी जब तक, तो मायके की बात मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी, सबका, बेटी भी, हर प्रकार से वहाँ पे भी बेटी का अपना अलग मेरा फ़र्ज़ था। मैं अच्छे से वहाँ पे भी सबको, पापा का, मम्मी का और बहन का, भाई का, सबके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से कर रही थी। तो वो चीज़ बेटियों के लिए, अब मैं कैसे आपको बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। और जब एक दिन के लिए भी बेटी हट जाती है तो सब लोग उसे याद करते हैं, जिसको सुन के मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद से जब शादी हो जाती है, जैसे कि मेरी जब शादी हो गई, तो बहुत अब यहाँ पे अलग जिम्मेदारी हो जाती है। यानी जब बेटी के रूप में और नारी रहती है तो वो अपनी बेटी का सारा फ़र्ज़ निभाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो एक पत्नी होने का सब फ़र्ज़ निभाती है। अगर उसका परिवार अच्छा है, उसके हस्बैंड अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, जिस प्रकार से अपने मायके में एक बेटी की तरह सब कुछ निभाती थी, वैसे ही अपने ससुराल में सब कुछ वो अच्छे से निभाती है। अगर बेटी का परिवार अच्छा है, बेटी के सबसे ज़रूरी तो अगर जीवन साथी उसका अच्छा है, तो सब कुछ वो अच्छे से एक्सेप्ट करके अच्छे से उस रिश्ते को निभाती है। एक बहू होने का भी फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाती है। तो यानी नारी हर स्टेज को बहुत अच्छे से, अगर उसका नेचर, अब मैं कैसे ये कहूँ कि सबका नेचर एक जैसे है, लेकिन अगर आप जिस प्रकार से अपनी फैमिली में आपको जो संस्कृति या फिर जो आपको सिखाया गया है, उस चीज़ को अगर आप अच्छे से निभाते हो, तो आप अपने ससुराल में भी बहुत अच्छे से, ससुराल वाले अगर बहुत अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छे से रिश्ता मैनेज हो जाता है। एक पत्नी का रिश्ता अच्छे से निभता है। कभी आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, या झगड़े छोटे मोटे तो सबके बीच में होते हैं, लेकिन वो रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। विश्वास का, हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ों का केयर करना, सब घर में सभी लोगों का ध्यान देना। भले ही आप सबसे दूर रहो, लेकिन सबकी बारे में आपको जानना, रोज़ उनसे बातें करना, रोज़ उनके हाल चाल लेना, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं पे भी आपका फ़र्ज़ जो है उसको अच्छे से निभाना, तो ये सारे काम नारी बहुत अच्छे से अगर करती है, तो इसलिए नारी को सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात कि बहू होने का फ़र्ज़ भी, अगर आप अच्छे हो, आप समझते हो अपने माँ बाप को, तो अपने सास ससुर को भी आप बहुत अच्छे से सम्मान दोगे, तो बहू का फ़र्ज़ भी अच्छे से निभाती है नारी। दूसरी चीज़, एक माँ होने का फ़र्ज़ भी, जब एक पहली बार माँ बनती है तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है अपने बच्चे को लेके, तो उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना। तो यानी नारी कितने सारी चीज़ों को अपनाती है जीवन में। जब तक शादी नहीं हुई रहती है तब तक अपने घर को देखना, शादी होने के बाद दो दो जगह पे रिश्ते की मजबूती को बनाए रखने के लिए अपने ससुराल को देखना, फिर अपने मायके वालों पे भी ध्यान दिया। नहीं, दोनों जगह की उसकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन इस रिश्ते को भी वो खूबसूरती के साथ निभाती है। और उसके बाद से माँ बनती है, तो माँ बनने का तो एक अलग ही अंदाज़ है। बाकी फिर जीवन में जितनी सारी चीज़ें उसके साथ, उसके जीवन में आती हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाती है। तो नारी के लिए आज मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ कुछ शेयर करूं। मुझे अच्छा लगा, बेटियों से ही घर की रौनक, अगर कुछ भी फंक्शन घर में पड़ता है तो सभी लोग, अगर कोई नहीं आया रहता है लड़कियों में, तो सब लोग याद करते हैं, अरे वो रहती तो कितना अच्छा लगता। तो इस वजह से अगर बेटियां ना रहे घर में, तो सिर्फ जेंट्स लोग रहें, या फिर कोई आए ना, तो कितना अजीब लगता है, घर सूना सूना लगता है। लेकिन अगर दो चार बेटियां ही घर में आ जाती हैं तो घर में खुशी आ जाती है। तो
मेरी भी एक छोटी सी बेटी है देवरानी की, वो भी घर में बहुत चंचल है, अभी तो छोटी है, लेकिन जब भी वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाएगी तो बहुत सूना लगेगा। तो इस वजह से जब भी जिसके घर में भी बेटियां हैं बहुत ही अच्छा लगता होगा। और बेटियों का आपको सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस पे कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।